बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद वकास अशरफ। हम डिस्कस कर रहे थे गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने पहले डिस्कस कर लिया था, सिंबल से इंट्रोडक्शन कर लिया था, देन हमने इसके कंपोनेंट डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे एनालाइट की कंसंट्रेशंस को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग। स्टूडेंट्स, जितनी भी क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस होती हैं उनका एक हमें क्रोमेटोग्राम मिलता है। क्रोमेटोग्राम के अंदर आपको पीक्स मिलती होती हैं। एक बात याद रखिएगा, आपका एरिया अंडर द पीक जो है वो आपकी कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। जितनी आपका एरिया अंडर द पीक ज़्यादा होगा, आपकी कंसंट्रेशंस उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जैसा उतनी ही उसकी क्या होगी, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। आपके पास जैसा कि ये क्रोमेटोग्राम में दो आपको पीक्स नज़र आ रही हैं। एक पीक की विड्थ होती है, यहाँ पर एक पैरामीटर, सेकेंड पैरामीटर इसकी हाइट होती है। पीक की विड्थ और इसकी हाइट की मदद से हम एरिया अंडर द पीक कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि हर एनालाइट का अपना एक पर्टिकुलर रिटेंशन टाइम होता है। जब वो रिटेंशन टाइम पर आके पीक प्रोड्यूस करता है, देन हम उसका एरिया अंडर द पीक क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। एरिया अंडर द पीक फाइंड करने के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है। ये फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 WB इंटू एच। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट होता है, WB क्या होती है, ये पी की विड्थ होती है। ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर्स में भी, थ्योरेटिकल वाले प्लेट वाले में भी बताया था। जो आपकी पीक आती है, हम वहाँ पर टू टेंजेंट्स ड्रा करते हैं और वो आपकी टेंजेंट्स जिस एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट करते हैं, इसके दरमियान का डिस्टेंस नोट कर लेते हैं। ये आपकी WB बताता है, पीक विड्थ के बारे में बताता है। जबकि इसी की जो हाइट होती है वो हमें एच के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। आप इसकी मदद से WB और एच कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया अंडर द हमें पीक मिल जाता है। जितनी पीक इसकी हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी पीक क्या होगी, शार्प होगी। जितनी पीक्स क्या होंगी, शार्प होंगी, एरिया अंडर द पीक क्या होगा, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एरिया अंडर द पीक फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर यूज़ करते होते हैं। जीसी के अंदर, कमर्शियल जीसी के अंदर यूज़ करते होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जीसी के अंदर जो हमें पीक्स मिलती होती हैं, ये जीसी में या एलसी के अंदर, तो किस तरह की पीक्स बेटर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स जिसमें मिलता है उसकी रेजोल्यूशन पावर बेटर होती है, ब्रॉड पीक्स या शार्प पीक्स। तो इसलिए आंसर ये होता है कि शार्प पीक्स। जितनी पीक्स क्या होंगी, शार्प होंगी, उतनी ही उनकी अच्छी रेजोल्यूशन होगी। अब ये आपको मैंने बता दिया है कि ब्रॉडर पीक्स की बजाय शार्प पीक्स ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती होती हैं।